चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करें। देखो इसमें क्या कह रहा है कि अशोक इन्वेस्ट 26,400 ऑन 12% ₹25 शेयर्स। इसका मतलब ये है कि अशोक जो है इतना पैसा इन्वेस्ट किया, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इसका डिविडेंड परसेंट है और ये इसका फेस वैल्यू है। ठीक है, ही रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 2475। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो देखो कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रहा है, तो डिविडेंड पर शेयर 12% ऑफ फेस वैल्यू यानी कि ₹3 है ना। ₹3 कंपनी दे रहा है एक शेयर पे। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाल सकते हैं हम? टोटल डिविडेंड बाय डिविडेंड पर शेयर। टोटल डिविडेंड रिसीव्ड बाय डिविडेंड पर शेयर, है ना। इसको करो, बन गया। टोटल डिविडेंड कितना मिल रहा है उसको? 2475। एक शेयर पे मिल रहा है ₹3, तो 825 शेयर्स उसके पास हैं। सेकंड पार्ट क्या निकालना है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा? इन्वेस्टमेंट बाय नंबर ऑफ शेयर्स, है ना। एक शेयर उसने कितने का खरीदा था, ये कैसे पता चलेगा? जितना वो इन्वेस्ट किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, जितना वो खरीद पाया। तो इन्वेस्ट कितना किया वो? 26400 और 825 शेयर्स वो खरीद पाया। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ₹32 है ना। तो यह आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹32। ठीक है, ₹32 एक शेयर का मार्केट वैल्यू था, मतलब वो एक शेयर को ₹32 पे खरीदा था। अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड में क्वेश्चन ये पूछ ले कि एट हाउ मच प्रीमियम डिड ही परचेज द शेयर, या एट व्हाट परसेंट प्रीमियम, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ₹25 का शेयर मेरे को ₹32 का मिला है, तो कितने परसेंट हायर मिला है वो बता सकते हैं? नहीं, कितना एक्स्ट्रा है? डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100। ₹7 एक्स्ट्रा है ना, डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100। तो अगर ये क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आए कि ये शेयर कितने परसेंट प्रीमियम पे था, तो ये कितना महंगा था? ₹7 महंगा था। कंपेयर हम 25 से करेंगे इंटू 100, तो ये जो शेयर है ये 28% प्रीमियम पे वो खरीदा है। ठीक है, ये आ सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अ मैन इन्वेस्ट्स 4500, तो ये उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच इज पेइंग 7.5% डिविडेंड, ये डिविडेंड परसेंट हो गया। ₹100 शेयर्स आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो फेस वैल्यू कितना है शेयर का? ₹100। मार्केट वैल्यू कितना है? 10% का डिस्काउंट है ना। इसमें से 10% ऑफ ₹100 डिस्काउंट है, मतलब वो ₹90 का है शेयर मार्केट में। ₹100 का शेयर ₹90 का मिल रहा है। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेजेस, तो नंबर ऑफ शेयर्स दैट ही परचेजेस इज इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना है? 4500, मार्केट वैल्यू कितना है? 90।
तो 50 शेयर्स उसके पास है। ठीक है, 50 शेयर्स उसके पास है। एनुअल इनकम मतलब डिविडेंड फ्रॉम वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, है ना। तो एनुअल इनकम ये होता है डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है? 7.5%। 7.5% ऑफ 100 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने उसके पास? 50। तो यहां पे 375 रुपीज का उसका एनुअल इनकम बन रहा है। ठीक है, 375 का उसका एनुअली डिविडेंड आ रहा है, वही उसका एनुअल इनकम माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अमित कुमार इन्वेस्ट 36,000, ये इसका इन्वेस्टमेंट है, इन बाइंग ₹100 शेयर्स एट ₹20 प्रीमियम। मतलब जो फेस वैल्यू 100 रुपीज है शेयर का, उसका मार्केट वैल्यू 120 है, क्योंकि वो 20 रुपीज प्रीमियम पे खरीदा है, 20 रुपए महंगा खरीदा है वो। ठीक है, डिविडेंड है 15% पर एनम, नंबर ऑफ शेयर्स दैट ही बाइज। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा? इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना है? 36,000, मार्केट वैल्यू कितना है? 120। 300 शेयर्स उसके पास हैं, 300 शेयर उसके पास है। ठीक है, उसके बाद बताना है ईयरली डिविडेंड कितना है इसका। ईयरली डिविडेंड क्या होगा? डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है? 15% है ना, 100 वाला शेयर है, तो 15/100 इंटू 100 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 300। तो 4500 का उसका टोटल डिविडेंड आ रहा है। ठीक है, 4500 का आ रहा है उसका डिविडेंड। नाउ परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये क्या होगा? जो उसका इनकम है बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100। इनकम कितना है उसका? 4500, जो एनुअल डिविडेंड है वही इनकम है। इन्वेस्ट कितना किया था? 36,000। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 0 कट, 450 बाई 36, 9 4 36, 50, 12.5%, 12.5% उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। 12.5% उसको इनकम आ रहा है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। समझ गए ना? तो इसके लिए अब तुम लोग को ये चीज क्लियर है कि मेरे को हर चीज के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। बेसिक लॉजिक लगाएंगे तो मेरे को अपने आप पता चल जाएगा कि मेरे को क्या फॉर्मूला लिखना है ना। तो फॉर्मूला याद करने का लोड नहीं लेना है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे अपना, प्रॉफिट एंड लॉस वाला, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाला, है ना। तो मेरे को पता चल जाएगा हम किसको किससे डिवाइड कर रहे हैं वही लिख देंगे, किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही लिख देंगे। तो अलग से कुछ फॉर्मूला याद करने का कोई इसमें चक्कर नहीं रखना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है।
Mr. Tiwari invested 29,040 in 15% rupees 100 shares at 20% premium. तो यहां पे इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है 29,040, डिविडेंड का परसेंटेज कितना आ रहा है 15%, फेस वैल्यू क्या है शेयर का 100 रुपीज और मार्केट वैल्यू क्या है 120, क्योंकि ये भी 100 वाला शेयर 20% प्रीमियम पे खरीदा है। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएगा इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना है 29040, मार्केट वैल्यू है 120, 0 से 0 कट, टू 242 शेयर्स हैं उसके पास, है ना, 242 शेयर्स हैं उसके पास। अब मिस्टर तिवारीज इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, इनकम डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे कितना डिविडेंड आ रहा है 15%, 15% ऑफ 100 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 242, तो ये आ गया 3630, है ना। अब परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को आरओआई भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये क्या होगा इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। फोर 28, 4 2 8, 24। इसमें भी 25/2% आ रहा है ना, मतलब 12.5% इसका आ रहा है। ठीक है, 12.5% इसका भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ठीक है ना, अच्छा ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ मैन बाइज शेयर्स एट पार वैल्यू ऑफ ₹10 yielding 8% डिविडेंड एट द एंड ऑफ अ ईयर। मतलब 10 रुपए के शेयर हैं और वो पार वैल्यू पे खरीद रहा है, मतलब फेस वैल्यू भी 10 रुपए है और मार्केट वैल्यू भी 10 रुपए, इसको मतलब होता है एट पार, मतलब बराबर बराबर, जो फेस वैल्यू वही मार्केट वैल्यू। 8% डिविडेंड है उसका। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इफ ही रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 300। टोटल डिविडेंड उसको कितना मिला है 300 रुपीज का मिला है। ठीक है, और डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर है 8% ऑफ 10 रुपीज, मतलब 0.8 रुपीज। ठीक है ना, 0.8 रुपीज का उसका डिविडेंड है। नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स होगा टोटल डिविडेंड रिसीव्ड बाय डिविडेंड ऑन 1 शेयर।
टोटल डिविडेंड रिसीव्ड कितना, 300 रुपए, एक शेयर पे कितना मिल रहा है, 0.8, तो 300/8 इंटू 10 यहां पर आ गया, 4 इंटू 2, 4 इंटू 75 और ये हो गया 5, तो 375 रुपीज का उसका टोटल डिविडेंड आया है। ठीक है, 375 नंबर ऑफ शेयर्स है इसके। टोटल डिविडेंड 300 रुपए का था और एक शेयर पे 80 पैसे मिल रहे थे, 0.8 रुपीज, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास है 375। हाँ, टोटल शेयर जो है वो 375 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ कंपनी विथ 10,000 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 8%। अच्छा, कंपनी विथ 10,000 शेयर्स मतलब उस कंपनी ने 10,000 शेयर लोगों को दिए हुए हैं जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। ठीक है, तो टोटल डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, टोटल डिविडेंड पेड बाय द कंपनी क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। कंपनी एक शेयर पे कितना डिविडेंड दे रहा है, 8% ऑफ 100 रुपीज, यानी 8 रुपीज, और कितने शेयर्स इशू किए हुए हैं, 10,000, तो कंपनी टोटल डिविडेंड कितना दे रहा है, 80,000 रुपए। कंपनी टोटल डिविडेंड कितना दे रहा है, 80,000 रुपीज, 10,000 शेयर्स के लिए सबको दे रहा है। अब यहां पर दिया है रमेश बॉट 90 शेयर्स ऑफ द कंपनी। कोई आदमी है रमेश जिसके पास 90 शेयर्स हैं और वो 150 पर शेयर पे खरीदा है। कैलकुलेट द डिविडेंड रिसीव्ड एंड द परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो पहले देखो इन्वेस्टमेंट ऑफ रमेश, 150 रुपीज का एक शेयर खरीदा और वो 90 शेयर्स खरीदा है। $13,500 वो इन्वेस्ट किया कंपनी में। ठीक है, उसको डिविडेंड कितना मिलेगा, डिविडेंड रिसीव्ड बाय रमेश, एक शेयर पे उसको मिला 8 रुपए और उसके पास है 90 शेयर्स, 720 रुपीज का उसको मिला है डिविडेंड। ठीक है, परसेंटेज रिटर्न ये क्या होगा, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये और ये कट गया, तो ये कितना बच गया, 720/135। ठीक है, 9 से कटा 80, 15, 16/3% है ना, कितना हो गया, 51/3% है ना। एक बार देखो आंसर, 51/3% है ना। ठीक है, अगर चाहे तो इसको 5.33% भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 5.33% भी लिख सकते हैं, बट मिक्स फ्रैक्शन में दे दो, चलेगा, दोनों चलेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अ कंपनी विथ 4,000 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 110। अच्छा, यहां से देखना कि तुम लोग के न्यू बुक में कुछ वैल्यू चेंजेस तो नहीं है,
यहां तक सब क्वेश्चन सेम ही थे, सेम वैल्यू के थे, आगे एक बार देख लेना। क्या क्वेश्चन है 17 में? मतलब वैल्यू चेंज है या पूरा ही चेंज है? वैल्यू भी चेंज है, वो 4000 शेयर्स का 500 है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ उधर 110 है, इधर 120 है। और डिविडेंड? डिविडेंड परसेंट इधर दिया हुआ है 50। अच्छा, उसके बाद शाहरुख है और चलो जो न्यू क्वेश्चन है ना उसके हिसाब से बनाते हैं, ठीक है? एक सेकंड रुक जाओ खाली, इसको फिर हम थोड़ा सा ये नंबर ऑफ शेयर्स को बदल देते हैं, ये वैल्यू अलग है, परसेंटेज कितना है? 15%। 15% है ना? अच्छा, शाहरुख की जगह शर्मा जी आ गए, इसको हटा देते हैं। और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 500 है। अच्छा, और ही रिसीव्ड 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, यही है ना? ओके चलो, थोड़ा बहुत चेंजेस है, बाकी मेन पार्ट सेम है, देखो। ओके, तो अ कंपनी विथ 5000 शेयर्स है ना? हाँ, 500 शेयर्स of nominal value rupees 120 declares annual dividend of 15%. Calculate the total amount of dividend paid by the company. ये है, उसके बाद क्या है? Annual income of Mr. Sharma, who has how many shares? Who holds 80 shares ना, और उसको रिटर्न मिल रहा है 10% ही मिल रहा है ना? ठीक है, देखो सबसे पहला डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, डिक्लेयर्ड नहीं, पेड, क्योंकि डिक्लेयर तो कर दिया, 15% देंगे तो टोटल उसको पे कितना करना है? तो 15% ऑफ 120, ये एक शेयर पे देना है, और ऐसे 500 शेयर है ना, तो ये और ये कट गया, तो ये आ गया कितना? 600, 9000, 9000 रुपीज कंपनी डिविडेंड देगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर ये हो गया। सेकंड, एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा, एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा क्या होगा? डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड पर शेयर कितना है? 15% ऑफ 120, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 80, ठीक है ना? तो 0 से 0 कट यहां पे भी, और ये 15 इंटू 12 हो गया 180, और ये हो गया 180 इंटू 80, 1440, 1440 उसका इनकम है। ठीक है, अब उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है 10%। फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर। अब ध्यान से देखो उसको कैसे करेंगे। लेट द प्राइस मिस्टर शर्मा पेड फॉर ईच शेयर बी ₹X। इसका मतलब 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1440, क्योंकि उसको रिटर्न तो 10% आया है। 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 80 शेयर्स में 80x होगा। फिर अगर एक शेयर वो x रुपए का खरीद रहा है, 80 शेयर 80x का खरीदा होगा, और यही है 1440। ठीक है, ये कट गया,
तो x का वैल्यू आ गया 1440/80, 18 रुपीज। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 180, 180 है ना। देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज ₹180 पर शेयर। ठीक है, एक शेयर के लिए मिस्टर शर्मा ने पे किए 180 रुपीज। ठीक है, सिद्धेश क्लियर हो रहा है ना? ठीक, तुम लोग लिख लिए साथ साथ। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला चेक करो, सेम है। बाय इन्वेस्टिंग ₹7500 इन अ कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड एंड इनकम ऑफ 500 इज रिसीव्ड, व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ₹100 शेयर। मतलब 100 रुपए के एक शेयर के लिए कितना प्राइस पे किया गया था। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट ये है 7500, फेस वैल्यू है 100 रुपीज, है ना। 10% डिविडेंड है और इनकम है 500, और डिविडेंड परसेंट है 10%। नाउ लेट द प्राइस पेड फॉर ईच शेयर बी ₹X। ठीक है, इसका मतलब 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं 75, एक सेकंड रुको, प्राइस पेड फॉर ईच शेयर अगर हम X मान लेते हैं ना, तो डिविडेंड अर्न कितना होगा, डिविडेंड पर शेयर कितना आएगा, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। कंपनी 10% डिविडेंड दे रहा है ना, 10% ऑफ ₹100, यानी कंपनी एक शेयर पे 10 दे रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएगा, टोटल इनकम बाय डिविडेंड पर शेयर, टोटल इनकम बाय डिविडेंड पर शेयर। टोटल इनकम उसको आया 500 रुपए का, एक शेयर पे उसको मिल रहा है 10 रुपए, मतलब उसके पास 50 शेयर्स हैं, 50 शेयर्स उसके पास है। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं प्राइस पेड। ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टमेंट बाय नंबर ऑफ शेयर्स 150, है ना। तो अगर हम ये x नहीं मानेंगे तो भी चलेगा, प्राइस पेड पर शेयर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट बाय नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज ₹150। क्लियर है? नेक्स्ट वाला किया जाए। ओके, देखो, अ मैन बाइज 400 ₹10 shares at a premium of 2.5 on each share. If the rate of dividend is 8%, find his investment and dividend received and yield. Yield मतलब परसेंटेज रिटर्न निकालना इसका। ठीक है, यही क्वेश्चन है, न्यू बुक में सेम वैल्यूज है ना। ठीक, देखो नंबर ऑफ शेयर्स है 400, फेस वैल्यू है 10 रुपए, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड ये है 400। ठीक है, फेस वैल्यू कितना है 10 रुपए, और मार्केट वैल्यू कितना है 12.5, क्योंकि वो ₹2.5 प्रीमियम पे खरीदा है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 12.5 इंटू
400, 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज इसका इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड कितना मिलेगा, डिविडेंड रिसीव्ड क्या होगा, एक शेयर पे उसको मिल रहा है कितना, 8%, 8% ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपीज है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 400, 320 रुपीज का डिविडेंड उसको मिला है, 320 का डिविडेंड मिला उसको, ठीक है। उसके बाद थर्ड में निकालना है उसका यील्ड कितना हुआ, मतलब ये परसेंटेज में निकालना है, ठीक है ना। जितना इनकम था डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, देखो 3 जीरो कट गए यहां से, तो आया 32/5%, 6.4%, देखो 6.4% दिया ना आंसर, 6.4%, ठीक है। तो यील्ड अगर दिया है मतलब वो परसेंटेज में पूछ रहा है, रुपीज में नहीं पूछ रहा, क्योंकि अगर रुपीज में पूछ रहा होता वो तो हम डिविडेंड निकाल ही दिए। तो यील्ड जो है वो परसेंटेज है, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसका आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अ मैन इन्वेस्ट्स 10,400 in 6% shares at ₹104, मतलब 104 रुपए पे शेयर खरीदा, कितना पैसा लगाया, 10,400, और वो उसको 6% रिटर्न देता था। फेस वैल्यू नहीं दिया, मतलब बाय डिफॉल्ट 100 रुपए है, ठीक है। एंड ऑल्सो 11,440 in 10.4% शेयर्स एट 143, मतलब 11,440 रुपए लगाया, 100 वाले ही शेयर थे, लेकिन 143 के हिसाब से खरीदा वो, यहां पर उसको 10.4% का रिटर्न मिलता था। टोटल इनकम कितना आएगा, ठीक है। तो ये दो पार्ट में है, शेयर 1 शेयर 2, ऐसे करके हम कर सकते हैं। शेयर 1 फेस वैल्यू 100 रुपए लेंगे, मार्केट वैल्यू 104, यहां पे इन्वेस्ट कितना किया, ₹10,400, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे यहां पर, 10,400 बाई 104, 100 शेयर्स, ठीक है। तो यहां से इनकम कितना आएगा, ये वाला शेयर 6% देता था, 6% ऑफ ₹100, ये हो गया डिविडेंड पर शेयर, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो 600 रुपए का इनकम आया उसको फर्स्ट केस में, क्लियर है ना। अब सेकंड, शेयर 2, ये वाला जो शेयर था फेस वैल्यू उसका भी 100 ही है, लेकिन ये 143 का खरीद रहा है मार्केट वैल्यू, और यहां पे इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है, यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है 11,440। अब यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स देखो कितना आएगा, एट्टी, है ना। तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स आएगा 11440 बाई 143, यानी कि 80 शेयर्स, 80 शेयर यहां पे वो खरीदा सेकंड वाले। तो यहां पे इनकम कितना होगा,
यहां से 10.4% डिविडेंड आता था, तो 10.4% ऑफ 100 रुपीज ये एक शेयर पे आता था, इसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया 832, है ना। अब टोटल इनकम बताना है इसका, टोटल इनकम क्या होगा, इन दोनों का सम। टोटल इनकम कितना आ रहा है उसको, 600 प्लस 832 रुपीज 1432। क्लियर है, ठीक है। आज यहां तक हम लोग करते हैं, अगले क्लास फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।